नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। मैं उर्मिला वर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साकिर पवार सर पर। डेली की तरह हम पढ़ते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के फैक्ट्स। आज की हमारी क्लास है जिसमें हम पढ़ेंगे 11 अक्टूबर के करंट अफेयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपकी वन डे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को बहुत ही बेटर बनाते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया है। आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है के.वी. सुब्रमण्यम। ठीक है, भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के.वी. सुब्रमण्यम ने हाल ही में 3 साल के कार्यकाल पूरा होने के बाद अपने पद से इस्तीफा दिया है। साथ ही इन्होंने आधिकारिक बयान में बताया है कि वो अब दोबारा शिक्षा जगत में जाने का फैसला कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक $100 बिलियन की लिस्ट में कौन पहले स्थान पर है? तो आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाता है एलन मस्क। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक $100 बिलियन की लिस्ट में टेस्ला के मालिक एलन मस्क पहले स्थान पर है। उसके बाद अमेज़न के पूर्व सीईओ जेफ बेजोस हैं। इसके बाद बर्नार्ड अर्नोल्ट हैं, बिल गेट्स हैं, लेरी पेज, मार्क जुकरबर्ग का नंबर आता है, जबकि मुकेश अंबानी इस लिस्ट में 11वें नंबर पर है। ठीक है, 10 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? सही आंसर हो जाता है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। 10 अक्टूबर को विश्व भर में सेलिब्रेट किया जाता है। यह दिवस लोगों के बीच मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने, मानसिक स्वास्थ्य के सहयोगात्मक प्रयासों को संगठित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है 10 अक्टूबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय डाक दिवस 10 अक्टूबर को पूरे भारत में मनाया जाता है। यह दिवस पिछले 150 वर्षों से भारतीय डाक विभाग द्वारा मनाया जा रहा है। इसकी स्थापना 1854 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा की गई थी और भारतीय डाक सचिव जो प्रदीप कुमार बिसोई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसने भारतीय तटरक्षक बल के जवानों को वीरता और उत्कृष्टता सेवा पदक प्रदान किए हैं? आपका सही आंसर हो जाता है श्री राजनाथ सिंह ने। हाल ही में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में एक समारोह के दौरान भारतीय तटरक्षक बल के जवानों को वीरता और उत्कृष्ट पुरस्कार सेवा पदक प्रदान किए हैं, जिसमें 3 राष्ट्रपति तटरक्षक पदक, 8 तटरक्षक पदक और 10 तटरक्षक पदक यहाँ पे शामिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसने हाल ही में कोलकाता में पत्तन संचालक की डिजिटल निगरानी के लिए माई पोर्ट ऐप लॉन्च किया है? तो सर्बानंद सोनोवाल। केंद्रीय पत्तन, पोर्ट परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में कोलकाता में पत्तन संचालक की डिजिटल निगरानी के लिए माई पोर्ट ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, इससे पारदर्शिता और पत्तन से संबंधित जानकारी की आसान पहुंच को बढ़ावा दिया जाना इसका उद्देश्य है। श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और डॉक्टर वी.के. सिंह ने किस राज्य में दून ड्रोन मेला 2021 की शुरुआत की है? तो उत्तराखंड राज्य में नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री डॉक्टर वी.के. सिंह और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में उत्तराखंड के देहरादून में दून ड्रोन मेला 2021 की शुरुआत की है। साथ ही पैराग्लाइडिंग के प्रदर्शन के साथ कार्यक्रम का यहाँ पे शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से किसने हाल ही में शिफ्टिंग गियर्स डिजिटाइजेशन एंड सर्विसेज लेड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की है? तो ये जो रिपोर्ट है ये विश्व बैंक ने जारी की है। ठीक है, इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक सुधार असमान रहा है, जबकि 2021 में मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में तेजी से सुधार हुआ है। ठीक है,
भारत के सबसे उम्रदराज जीवित पूर्व राजनयिक वल्ली लथ माधथिल माधवन नायर हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है? तो 102 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। ठीक है, और ये वर्ष 1942 में भारतीय सिविल सेवा ICS में शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने बिजली क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए योजना बनाई है? तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाता है यूनाइटेड किंगडम। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने हाल ही में बिजली क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए योजना बनाई है। यहाँ पर तीसरी भारत UK विकास साझेदारी के लिए मंत्री स्तरीय ऊर्जा वार्ता भी शामिल की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? 85 वर्ष। भोपाल में जन्मे पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का हाल ही में 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। इन्होंने मुस्लिम देशों का पहला एटॉमिक बम बनाया था, इसलिए इन्हें इस्लामिक न्यूक्लियर बम का जनक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड ने हाल ही में कितने मिलियन डॉलर में चाइना नेशनल ब्लू स्टार से REC को खरीदा है? तो सही आंसर आपका हो जाता है 771 मिलियन डॉलर। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड ने हाल ही में 771 मिलियन डॉलर में चाइना नेशनल ब्लू स्टार से सोलर होल्डिंग AS की 100% हिस्सेदारी खरीदी है। यह अधिग्रहण रिलायंस ग्रुप को वर्ष 2030 तक सोलर एनर्जी के 100 गीगावाट उत्पादन के लक्ष्य को पाने में काफ़ी मददगार साबित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, BC पटनायक ने हाल ही में किस कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो BC भारतीय जीवन बीमा निगम। BC पटनायक ने हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। वे इससे पहले बीमा लोकपाल परिषद मुंबई के महासचिव थे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 11 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बालिकाओं के सामने आने वाली चुनौतियों और उनके अधिकारों के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए वर्ष 2012 से अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस को 11 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मंत्रालय के तहत CPSE राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड ने 2 प्रतिष्ठित पर्यावरण पुरस्कार जीते हैं? तो इस्पात मंत्रालय ने क्या किया है, EPSE खनिज राष्ट्रीय विकास लिमिटेड ने हाल ही में 2 प्रतिष्ठित पर्यावरण पुरस्कार जीते हैं। वहीं NMDC ने पर्यावरण स्थिरता श्रेणी में गोल्ड मेडल जीता है, जबकि कुमार स्वामी लोहयस्क खान ने पर्यावरण प्रबंधन श्रेणी में प्लेटिनम पुरस्कार जीता है। तो आप यदि पर्यावरण से रिलेटेड कोई मेंस का टॉपिक आंसर राइटिंग में लिख रहे हैं तो वहाँ पर आप इस फैक्ट को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड ने हाल ही में पर्यावरण से रिलेटेड पुरस्कार हैं जिसे जीता है, उसके बारे में आप डिस्क्रिप्शन में भी जानकारी दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO के अध्यक्ष का नाम बताइए जिन्हें हाल ही में एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। IT का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सही आंसर है डॉक्टर G सतीश रेड्डी। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर G सतीश रेड्डी को भारत में एस्ट्रोनॉटिक्स को बढ़ावा देने में उत्कृष्ट आजीवन योगदान के लिए UR राव सैटेलाइट केंद्र बेंगलोर में समारोह के दौरान एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में उड़ान योजना के तहत किस राज्य में ग्रीनफील्ड सिंधुदुर्ग हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? सही आंसर हो जाता है महाराष्ट्र।
केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में उड़ान योजना के तहत महाराष्ट्र में ग्रीनफील्ड सिंधुदुर्ग हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। यह सिंधुदुर्ग को मुंबई से जोड़ने वाली पहली उड़ान को झंडी दिखाई गई है यहाँ पर। ठीक है, यह पहली योजना है बोला जा सकता है। भारत में किस शहर में स्थित फ्लाइंग कार बनाने वाली विनाटा एरोमोबिलिटी कंपनी जो है भारत के लिए फ्लाइंग कार तैयार कर रही है? सही आंसर हो जाता है आपका चेन्नई। भारत में चेन्नई में स्थित फ्लाइंग कार बनाने वाली विनाटा एरोमोबिलिटी कंपनी भारत के लिए फ्लाइंग कार तैयार कर रही है। कंपनी के मुताबिक यह बिना किसी रनवे के घर की छत से भी उड़ान भरने में सक्षम है। कंपनी ने पहली बार कार का मॉडल सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिखाया था। ठीक है, तो अब टेक्निकल वे में ऐसी कार आने वाली है जो आपके घर की छत से भी उड़ान भरने में सक्षम होगी। ठीक है, जो कहाँ पे बनाई जा रही है? चेन्नई में, जिसका नाम है फ्लाइंग कार। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी तरीके से करंट अफेयर पढ़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली ग्रुप्स में और पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। थैंक यू।